लड़की पे जुल्म होना और लड़के पे जुल्म होना टू डिफरेंट थिंग्स हैं। लड़कों का क्या तरीकाकार होता है, लड़कों को जैसे उसमें एक डायलॉग है कि लड़के गुस्सा नहीं करते, रोते नहीं हैं, वो कहता है क्यों नहीं रोते, रोना चाहिए, अगर लड़कों की बेइज्जती हो तो रोना चाहिए। ये जो लड़कों पे एडिड प्रेशर है। और हसन खुदा की कसम, मैं ये अपने सेट पे बैठा हूँ, इफ़ आई शो यू माई DM राइट नाउ ऑफ Instagram, you will have goosebumps. The kind of messages I am getting, कोई लड़की कह रही है मेरे फादर के साथ ये हुआ था, उन्हें इस्त्री लगाते थे, उनको खाना नहीं देते थे, उनका स्टेप फादर था, वो चाचे की वजह से उसको जेल में भेजा। Can you believe these things doesn't come out before these stories have been shown? वैसे हम कहते हैं कि लड़कियों पे जुल्म ना दिखाया जाए, ठीक है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि लड़कों पे मतलब किसी पे भी जुल्म ना दिखाया जाए तो माशरे से ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं दिखाएंगे। अभी होता है अनफॉर्चुनेटली ऐसा, तो देर आर वेरी लिमिटेड स्टोरीज। हाँ, और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आई अंडरस्टैंड कि एक ही चीज़ नहीं बनानी, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा। सो इट्स दैट स्टोरी। और लड़का कैसे उससे टैकल करता है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट्स गोना बी अनफोल्डेड इन द कमिंग एपिसोड्स। व्हाई डिड यू से यस टू अनस? बिकॉज इट वाज चैलेंजिंग, इट्स नथिंग लाइक मी, नॉट इवन an inch नहीं of- नहीं, जो थाने में आपने घूरी कराई है और उंगली पकड़ के यूं मैं ऐसे वो भी नहीं हूँ मैं वो भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, और मैं वो तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, सप्रेस्ड और ये वो मैं वो तो आप बिल्कुल भी जिंदगी में कभी नहीं देखा ये ना। बट गूज़बम्प्स होते हैं जब ये मैं सीन्स सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, और जब ये सीन्स हो रहे होते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पीपल इन द इंडस्ट्री। और क्या वो खूबसूरत गाते हैं, क्या वो ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, जब भी स्क्रीन के ऊपर आते हैं छा जाते हैं। और ये जो साल है 2026, ऐसा लग रहा है कि वो साल उन्हीं का है, क्योंकि इस वक्त वो छोटे पर्दे पे भी आपको महसूस भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी अगले हफ्ते बड़े पर्दे के ऊपर उनकी एक बड़ी फिल्म आने वाली है। तो ख्वातीनो हज़रात, प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग फरहान सईद। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा यूर माय फेवरेट पर्सन, आपने नहीं बोला कि आई एम आल्सो योर्स। वो तो goes without saying, दैट गोज़ विदाउट सेइंग। मेरी आंखें नहीं बता रही फरहान, आर यू द बिजिएस्ट एक्टर इन द कंट्री राइट नाउ? busiest actor, singer, yeah, if you combine everything, probably yes. बिकॉज आई नो कि आपकी प्रमोशंस आर ऑन गोइंग, वी आर ऑन योर सेट, ड्रामा शूट इज ऑल्सो ऑन गोइंग। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू स्लीप? नहीं हो रहा मैनेज हो ही नहीं रहा बस हसन। इट्स आई डिडंट नो इट्स गोना हैपन लाइक दिस, but it happened, and drama Because you're at the concert as well, you're performing, you're singing, you're doing your film promotions, you're on the drama shoot. I mean, it's amazing how you. I don't know when ये मुझे पता है, जब मैं कोई जब हो जाएगा ना, और उसके बाद when I look back, I know I'll see मैंने कैसे किया। You know, there are times when you say कि ये कैसे कर लिया। तो ये एड्रेनलिन पे चल रहे हैं खाली, ये कॉफी पे चल रहे हैं? पता नहीं किस पे चल रहे हैं, बस चल ही जा रहे हैं, प्रेशर पे भी चल रहे हैं, लेकिन बस चल रहे हैं, और अल्लाह का करम है अब तो काफ़ी मैनेज हो गया। लास्ट वीक वाज वेरी क्रेजी। हाँ, It was very बट बीच में देयर वाज अ टाइम वेयर वी वर मिसिंग यू, लाइक वेयर इज ही as in terms of being on the screen, and now all of a sudden, as I'm saying, 2026 seems like it's your year. तो ये consciously हुआ या ये unintentionally हो गई चीजें? नहीं, एक कौन सा मेरा लास्ट ड्रामा था, मेरा ख्याल जोक सरकार था, उसके बाद आई टुक अ ब्रेक बिकॉज आई वांटेड टू वर्क ऑन माय एल्बम। तो मैं लाहौर में स्टूडियो में था और मैं एल्बम पे म्यूज़िक पे काम कर रहा था, बट मीनवाइल मैं फिल्म शूट कर रहा था। फिल्म थोड़ी डिले हो गई, 3 साल लग गए वो मामिया की इलनेस की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से। वो सब इकट्ठा आ गया। अब एल्बम के गाने आ रहे थे, ये आ रहा था, टूर आ गया, सब इकट्ठा आ गया। Last we spoke on camera was during मेरे हमसफर, and मेरे हमसफर was phenomenally successful. like, तो वो भी उसकी अपनी ही एक रेंज थी। अब जब से ये बस तेरा साथ हो शुरू हुआ है, कांस्टेंट एक कंपैरिजन चल रहा है जी कि मेरे हमसफर का पार्ट 2 उसका सीक्वल रिवर्स हो गया। ए तो क्लियर कर दो मिस्ट्री यार, ये क्या है? ये है अगर मैं होंदा ताड़ी जगह मैं भी यही कहता सेम राइटर, सेम डायरेक्टर, ऑलमोस्ट सेम कास्ट, इट लुक, बट हसन मुझे लगता है पोल्स अपार्ट है। उसकी वजह यह है लड़की पे जुल्म होना और लड़के पे जुल्म होना टू डिफरेंट थिंग्स हैं। लड़कों का क्या तरीकाकार होता है, लड़कों को जैसे उसमें एक डायलॉग है कि लड़के गुस्सा नहीं करते, रोते नहीं हैं, वो कहता है क्यों नहीं रोते, रोना चाहिए, अगर लड़कों की बेइज्जती हो तो रोना चाहिए। ये जो लड़कों पे एडिड प्रेशर है। और हसन खुदा की कसम, मैं ये अपने सेट पे बैठा हूँ, इफ़ आई शो यू माई DM
right now of Instagram, you will have goosebumps. The kind of messages I am getting, कोई लड़की कह रही है मेरे फादर के साथ ये हुआ था, उन्हें इस्त्री लगाते थे, उनको खाना नहीं देते थे, उनका स्टेप फादर था, वो चाचे की वजह से उसको जेल में भेजा. Can you believe these things doesn't come out before these stories have been shown. वैसे हम कहते हैं कि लड़कियों पे जुल्म ना दिखाया जाए, ठीक है. फिर हम कहते हैं कि लड़कों पे मतलब किसी पे भी जुल्म ना दिखाया जाए तो माशरे से ख़त्म हो जाएगा तो नहीं दिखाएंगे. अभी होता है अनफॉर्चुनेटली ऐसा. तो देर आर वेरी लिमिटेड स्टोरीज. हाँ, और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. आई अंडरस्टैंड कि एक ही चीज़ नहीं बनानी, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा. सो इट्स दैट स्टोरी. और लड़का कैसे उससे टैकल करता है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट्स गोना बी अनफोल्डेड इन द कमिंग एपिसोड्स. Why did you say yes to Anas? Because it was challenging. It's nothing like me. Not even an inch नहीं of... नहीं, जो थाने में आपने घूरी कराई है और उंगली पकड़ के यूं मैं ऐसे वो भी नहीं हूँ. मैं वो भी नहीं हूँ और मैं वो तो बिल्कुल ही नहीं हूँ. सप्रेस्ड और ये वो मैं वो तो आप बिल्कुल भी जिंदगी में कभी नहीं देखा ये ना. बट गूज़बम्प्स होते हैं जब ये मैं सीन्स सुनता हूँ और पढ़ता हूँ. और जब ये सीन्स हो रहे होते हैं, जब खुद मज़ा आ रहा हो ना, तो फिर आपको फिक्र नहीं रहती कि कैसा जाएगा. बट देन हाउ डू यू प्रेप फॉर इट? बिकॉज आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं, तो एक सप्रेस्ड सोल प्ले करना जिसमें एक इतना बेचारे के ऊपर जुल्म हुआ है बचपन से, जाहिर है वो बंदे की बॉडी लैंग्वेज, उसका हुलिया, रहना सहना सब डिफरेंट होता है. हाउ डिड यू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर? It took me few days, 2-3 days. पहले दिन तो मैं पता नहीं क्या कर रहा था, वो पता नहीं सीन चल जाएगा तो मैं कहूँगा. लेकिन आई थिंक कासिम हेल्प्स मी अलॉट एज अ डायरेक्टर, द केमिस्ट्री बिटवीन मी एंड कासिम. एंड देन मुझे सीन पढ़ के लाइक जैसे अभी आप सेट पे आए थे, तो आई जनरली जोन्ड आउट ऑन दिस सेट. मैं इतना एक्टिव होता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ. मैं अपने ऊपर तारी हो जाता है मेरे ये रोल, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली बॉडी लैंग्वेज ऐसे नजरें, हर कोई आंदा जांदा मैनू बुली कर रहा है इस कार. मैं कासिम का मैनू एंड च खंजर नाल उड़ाना चाहना सबने. तो मुझे इट गेट्स टू मी. मैं एक दिन कासिम ही सेट कर रहा था, मैं जाके ऊंचा बोलना, मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है यार, कोई इधर से आके ये कर देता है, कोई इधर से आ. तो अभी मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, जिनके साथ ये होता होगा it's crazy, but yeah, it gets to you. And अब इतना experience हो गया Hasan that in 2-3 days you just literally get. It is very difficult to from this set go promote film, do concert and then come back and be Anas. That's challenging right now. I was just gonna ask, are you carrying this character with you when you go home? Because इस तरह का जब आप कोई किरदार प्ले करते हैं, I wouldn't know कि वो क्या आप पे impose हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा? I wouldn't know that because I am staying alone these days. My family is in Lahore. अगर इधर होती ना मेरी फैमिली और मैं घर जाता, तो वो आगे से मुझे पता लगता कि मैं की लेके जा रहे हैं कार. अभी तो मैं अकेला जाता हूँ, पता नहीं अनस बन के सो जाना चाहे बैठ दे कोने च. बट उर्वा होती तो फिर रियलिटी चेक मिलता और पता लगता. फिर उर्वा शायद कहती कि कहाँ गायब हो, क्यों नहीं बात सुन रहे, या क्या है, आर यू ओके, तो मुझे पता लगता. अभी तो मैं और मेरी दीवारें में तो घर च भी अनस ही.